धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा 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 प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, थैंक यू जीसस, स्तुति हो पिता। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से। जितने भी लोग दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में दोस्तों मैंने वचन जिसे कहते हैं दोस्तों, परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर का वचन मैंने आपके बीच में लाया है ना। तो आपको समझना है दोस्तों, जो जो मैंने आपके बीच में, जो मैंने आज के विषय, आज का टॉपिक मैंने आपके बीच में लाया है दोस्तों, उसे आप अंत तक बने रहें और अपने आप में ग्रहण करें और समझें जो टॉपिक आपके बीच में मैंने लाया है, ठीक है ना। आइए हम दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर आपके बीच में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपको धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखेंगे, ये तेरे वचन को प्रभु समझेंगे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही प्रभु, हम तेरे वचन की अगुवाई से प्रभु परमेश्वर हम लोगों के परमेश्वर सम्मुख बातें कर सके प्रभु, जो तूने आज हमें दी प्रभु। आपको धन्यवाद है, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु जहाँ कहा प्रभु परमेश्वर फैलने के योग्य बने, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु परमेश्वर हम लोगों को सुनाने के लिए योग्य बन सके प्रभु, तो हमें इसे मजबूती दे, ताकत और बुद्धि दे पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर जैसा पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के वचन को बड़े याव से सुनाता चलूँ। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना धन्यवाद करते, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु देखेंगे, समझेंगे तेरी बातों को प्रभु परमेश्वर, आप बातें करना प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन जाता है ऐसा कभी। आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों, जितने लोग देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो को आप खूब शेयर करें। और ये आपके बीच में मैंने टॉपिक लाया है दोस्तों, बहुत अद्भुत तरीके से टॉपिक है, आपको समझना है दोस्तों। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर ये आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जितने लोग देख रहे हैं और बातों को समझिएगा, ठीक आपके स्क्रीन पे आएगा दोस्तों, आपको समझना है, ठीक है ना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक। आज आज का मेरा टॉपिक यह है दोस्तों, सबसे पहला है कि पानी सूख जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, पानी सूख जाएगा। दूसरा है फूल मुरझा जाएगा। तीसरा है लोग मरेंगे, है ना, लोग मरेंगे। चौथा है लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव के लिए रहेगा, सदैव के लिए रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके बीच में ये फिर से रखना चाहता हूँ, किसने नहीं देखा होगा वो देख सके, है ना, जो मैंने आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर जो टॉपिक डाला है, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, पानी सूख जाएगा। दूसरा है फूल मुरझा जाएगा। तीसरा है लोग मरेंगे। और चौथा है लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव के लिए रहेगा, सदैव के लिए रहेगा। हाँ दोस्तों, ये चार टॉपिक आपके बीच में मैंने लाया है। तो दोस्तों अंत तक बने रहे। ये सबसे पहले आपके बीच में दोस्तों, मैं इस पानी के ऊपर आपके बीच में मैं बात करूँगा। ये पानी सूख जाएगा, तो इसके ऊपर आपके बीच में मैंने डाला है। इसीलिए इसी की वजह से दोस्तों आपके बीच में मैंने ये टॉपिक लाया है, ताकि आपको समझा सकूँ। और जितने लोग देख रहे हैं खूब शेयर करें और बातों को समझें। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और ऐसे ही आपके बीच में मैं टॉपिक लाता रहूँ। थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों आपके बीच में सबसे पहला पॉइंट है ना रखना चाहता हूँ। पहला है दोस्तों, पानी सूख जाएगा। तो ऐसा क्यों, आपको समझना है। तो हम बाइबल इसके विषय में क्या कहती है ना दोस्तों, आपको सभी को समझना है ना। बाइबल लिखा है, बाइबल बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, तो आपको समझना है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। बाइबल इसके विषय में आपको क्या कहती है, तो ये आपको समझना है दोस्तों, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। यीशु मसीह शास्त्री, यीशु मसीह सामरी स्त्री से
आत्मिक प्यास की बातें करता है। कौन? यीशु मसीह। तो सबसे पहले आपके बीच में मैंने क्या बात की दोस्तों? पानी सूख जाएगा। कब सूख जाएगा? आपके बीच में ये भी टॉपिक आपको क्लियर करूँगा। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? यीशु मसीह सामरी स्त्री से आत्मिक प्यास की बातें करता है। सबसे पहला क्या है दोस्तों? पानी की बातें, मतलब सूख जाएगा। आइए दोस्तों हम वचन देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सामरी स्त्री है ना, जल भरने के लिए आती है, मतलब पानी भरने के लिए आती है वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। अब वचन से देखते हैं यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन 7 और 14। लेख देखो या क्या लिखा है। लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला। शब्द क्या है? पानी पिला। टॉपिक क्या है? पानी के ऊपर। तो आपको समझना है, पानी पिला, ठीक है ना। आठवां वचन देखो क्या कहता है। क्योंकि उसके उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उसके चेले यानी यीशु मसीह के जो 12 प्रॉफिट थे, चेले थे, वो क्या गए थे दोस्तों? भोजन प्रबंध का करने के लिए वो गए थे, ठीक है ना। 9वां देखो वचन क्या कहते हैं। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे लेकर मुझ सामरी सामरी स्त्री से पानी क्यों क्यों मांगता है? सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं दोस्तों? ऐसा ये वचन कहता है। तो आगे आपको कनेक्शन दे दूंगा। आगे देखो क्या लिखा है। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे दोस्तों, है ना। किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। 10वां देखो क्या कहता है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू परमेश्वर के वरदान को, क्या लिखा है? परमेश्वर के वरदान को जानती। शब्द क्या है? जानती। वरदान यानी क्या है? वचन की बातें कर रहा है। किससे? सामरी स्त्री से, है ना। पहला क्या कहता था? पहला क्या लिखा है दोस्तों कि सामरी स्त्री जल भरने को गई, है ना। उस सामरी स्त्री ने उससे क्या कहा? तो यहूदी होकर मुझसे क्या क्या कहा? पानी क्यों मांगता है? पानी क्यों मांगता है, ठीक है ना। तो आगे आपको कनेक्शन देता हूँ। देखो या 10वां वचन क्या कहता है। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। किसको कहता है? आपको सामरी स्त्री को। वह परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। तो यहाँ पर बात हो रही है पानी की। तो शब्द पर ध्यान देना है दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं खूब शेयर करें। तो शब्द क्या क्या है? पानी पिला, है ना। तो पानी कब सूख जाएगा? जब आप यीशु मसीह के वचन के भूखे और प्यासे नहीं होगे। जितने लोग देख रहे हैं, नहीं होगे, तब आप सूख जाओगे। तो देखो दोस्तों कितना अद्भुत कनेक्शन है। नहीं देखो आगे क्या लिखा है। मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो ये जीवन का जल कौन है दोस्तों? ऑफकोर्स वचन। यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया? वचन। तो वचन ही है जो जीवन का जल देता है। वाह, थैंक यू लॉर्ड। तो ये सामरी से कहता है मुझे पानी पिला तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यीशु मसीह कौन है दोस्तों? आपको जीवन का जल। इसलिए सामरी स्त्री से ये बातें कर रहा है। तो आगे देखते हैं 12वां वचन। थैंक यू लॉर्ड। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? किसको कहती है? यीशु मसीह को। कौन? सामरी स्त्री। ऐसा पढ़ना है हमको, समझना है। याकूब से बड़ा है ना। याकूब से बड़ा है। देखो आगे कहता है लिखा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप, लिखा आप ही अपनी संतान। शब्द क्या है? संतान। और अपने पशुओं समेत समेत इसमें से पिया है। पियो, हाँ पियो, कहता है पियो। 13वां वचन देखो क्या कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, फिर प्यासा होगा। तो शब्द क्या है? जल पिएगा। पानी की बात कर रहा है। कौन सी? आत्मिक भूख और प्यास की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। जो जल लिखा है कि उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक, यीशु मसीह कहता है मैं उसे जल दूंगा, वो कभी प्यासा ना होगा। जो वो जल पिएगी जो संसार के है ना, संसार का कहना मानते, संसार के ऊपर भरोसा रखते, संसार की बातों पर फंसते हैं, वो प्यासा होगा, वो प्यासा होगा। लेकिन यीशु मसीह वो जल देगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा।
थैंक यू लॉर्ड, कभी प्यासा ना होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, खूब शेयर करिए, बातों को समझिए। कभी प्यासा ना होगा। जो यीशु मसीह वो जल देगा, इसलिए लिखा यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, यह जल पिएगा, जो उसको कह रहा है, सामने स्त्री से कह रहा है, तू भर के वो पिएगी, तुझे फिर प्यास लगेगी, लेकिन वो जल तू पिएगी जो यीशु मसीह तुझे देगा, वो अनंत काल, कहता है अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। देखो अनंत काल तक, वाह, कभी प्यास नहीं लगेगी आपको दोस्तों, कभी भूख नहीं लगेगी आपको, जो यीशु मसीह आपको देगा। ये बात हो रही आत्मिकता की, तो आपको समझना है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या लिखा है, 14वां वचन, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, देखो दूंगा किसकी बात हो रही है, वचन की, जो वचन के भूखे और प्यासे है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मतलब वो कभी नहीं, है ना, खत्म होगा दोस्तों, है ना, जलता, मतलब पानी बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। वो हमारी आत्मिक भूख और प्यास की बातें कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। आत्मिक भूख और प्यास की बातें कर रहा है, बातें कर रहा है दोस्तों। तो आपको समझना है दोस्तों, थैंक यू लॉर्ड, आपको समझना है, आत्मिक भूख और प्यास की बातें कर रहा है। क्या वचन के आज लोग भूखे और प्यासे हैं दोस्तों? आप समझ के देख लीजिए, आप समझो दोस्तों, मैं आपके बीच में क्या कह रहा हूँ। आज लोग वचन के भूखे और प्यासे नहीं है दोस्तों, इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं उसे वो जल दूंगा, वो कभी प्यासी नहीं होगी। तो आपके बीच में दोस्तों, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट रखा था दोस्तों, पानी सूख जाएगा। कब सूख जाएंगे आप लोग, कब सूख जाओगे? जितने लोग मसीह भाई बहन देख रहे हैं, कब सूख जाओगे? जब आप यीशु मसीह से अलग होगे, तब आप क्या होगे दोस्तों? सूख जाओगे। जब आप यीशु मसीह को चखोगे, ठीक रीति से चखोगे, वचन को चखोगे, तो आप बने रहेंगे। आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहेगी प्रतिदिन वचन सुनने की, प्रतिदिन उसको काम पे लाना, है ना, प्रतिदिन वो भूख, वो प्यास आपके अंदर रहेगी। जुड़ना, है ना, लोगों के साथ संगति करना, अच्छे लोगों के साथ, है ना, समय पर परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनना, वचन पढ़ना, वो भूख, वो प्यास रहेगी, तो आप आनंद काल तक प्यासे नहीं होगे, प्यासे नहीं होगे। जो वचन के भूखे हो, प्यासे, उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। वो आत्मिकता की बात हो रही है, तो आपको समझना है दोस्तों, यहाँ तक ठीक। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात के ऊपर। दूसरा है फूल मुरझा जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, ठीक है ना। तो जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, आगे तक बने रहे। तो आइए हम देखते हैं फूल मुरझा जाएगा। एक वचन है दोस्तों, यशाया की किताब, उसका 40वां अध्याय वचन 8। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वाह, थैंक यू जीसस। सदैव अटल रहेगा। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। इसलिए सारा अधिकार किसको दिया है? पुत्र को दिया है, परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर पिता ने दिया है पुत्र को, सारा अधिकार उसको दिया है, उसके हाथों में है। सृष्टि नष्ट करना सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में है, ना ही किसी के भी हाथों नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में ही है इस पृथ्वी को नष्ट करना। तो सारा अधिकार किसको दिया है? ऑफकोर्स यीशु मसीह को। तो समझना है, इसलिए लिखा है यशाया 40:8, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों दूसरा पहला पॉइंट आपके बीच में क्लियर किया। अब आते दूसरा पॉइंट, फूल मुरझा जाएगा। तो यशाया की किताब आपके बीच में पढ़ी, है ना, परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो दोस्तों पतरस यशाया की किताब से कुछ वचन कोट करता है, तो आपको समझना है ना। पतरस यशाया की किताब से ही वचन एक कोट करता है, तो आपको समझना है। हम बाइबल को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको बारीकी से, धीमी से पढ़ना है, ताकि हम बातों को समझ सके। थैंक यू लॉर्ड। तो आगे तक बने रहे जितने लोग देख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। लिखा है पतरस, शब्द क्या है? पतरस क्या कहता है कि हर एक मनुष्य घास के समान है, क्योंकि उसका जीवन सांसारिक चीज़ों पर ध्यान लगाए रहता है ना, ध्यान लगाए रहे। तो पतरस एक एंगल देता है, तो आपको समझना, हर एक मनुष्य घास के समान है दोस्तों, घास के समान है।
इसलिए पतरस ये भी वचन कोट करता है, यशाया 40 का 8, इसी का हम पढ़ेंगे। तो पतरस में भी लिखा है, पहला पतरस 4 का 24 और 25। आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। कि लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही समाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। थैंक यू लॉर्ड। तो हर एक मनुष्य किसके समान है दोस्तों? घास के समान है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह कहता है कि तो मेरे काम का है, तो आपको वो भूख वो प्यास लाना होगा दोस्तों। वो वचन का भूख और प्यास है ना, आपको लाना होगा दोस्तों, लाना होगा। लेकिन हर एक मनुष्य दोस्तों, हर एक प्राणी, मनुष्य घास के समान है, तो आपको समझना है। अगर वो घास अच्छी हो, अच्छा उग रहा है तो अच्छा है दोस्तों। अगर वो सूख रही है, मुरझा रही है, तो वो कुछ काम की नहीं है दोस्तों, कुछ काम की नहीं है। इसलिए पतरस कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसका सारी लिखा है और उसकी सारी शोभा घास के फूलों के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास क्या होती है? सूख जाती है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। तो इसी के बीच में दोस्तों मैंने ये वचन कोट किया यशायाह की किताब, तो आपको ध्यान देना होगा 40 का 8। हर एक मनुष्य दोस्तों घास के समान है, तो कुछ नहीं कर पाता है ना, घास के समान। परमेश्वर लोगों को देखता रहता है, देखता रहता है, निरंतर देखता रहता है। आप कैसे चाल चलते हो, आप क्या करते हो, क्या नहीं, है ना, तो आपको समझना है दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक मनुष्य दोस्तों घास के समान है, घास के समान है, तो आपको समझना है। वो घास किसी काम की नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था ना एक वचन में कि गेहूँ और भूसी, यीशु मसीह को वो चाहिए जो गेहूँ भूसी नहीं चाहिए, वो कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। यीशु मसीह को गेहूँ चाहिए, गेहूँ भूसी नहीं चाहिए। यहाँ तक ठीक? तो ये दूसरा पॉइंट आपको आपके दोस्तों आपके बीच में समझ में आया होगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि लोग मरेंगे। तीसरा पॉइंट ये दोस्तों लोग मरेंगे। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। लिखा है सकरा मार्ग, दूसरा है चौड़ा मार्ग। ये दोनों को आपको समझना है, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। सबसे पहला यह मार्ग है दोस्तों सकरा। यह मार्ग कठिनाइयों, चितौनियों और त्याग से भरा होता है, त्याग से भरा होता है, लेकिन यह जीवन की ओर ले जाता है। त्याग से भरा होता है, इसका मतलब क्या है? हर एक चीज़ों को त्यागना, गलत चीज़ें त्यागना और जीवन की ओर बढ़ना, यानी यीशु मसीह की ओर बढ़ना। इसको समझना है आपको। दूसरा है चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग यह है दोस्तों कि यह मार्ग आसान और आरामदायक होता है, लेकिन यह विनाश की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन ये जो चौड़ा मार्ग है दोस्तों, ये हर किसी के लिए, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये हर किसी के लिए। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए तो आपको सकरा मार्ग अपनाना होगा। अगर आपको यीशु मसीह नहीं चाहिए, दुनिया की चीज़ें चाहिए, तो आपको दोस्तों चौड़ा मार्ग को अपनाना होगा। सीधी बात आपके बीच में मैंने सीधी बात की, यहाँ तक ठीक? तो आपको समझना है दोस्तों कि लोग क्यों मरेंगे, ये आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि हर एक लोग कहते हैं कि यीशु मसीह है ही नहीं, ऐसे भी कहते हैं यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने, हम क्यों विश्वास करूँ। ऐसे ऐसे लोग आज बहुत सारे दुनिया में आपको पाए जाते हैं या मिलेंगे, है ना। उनको कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है क्या। लेकिन उनको कुछ हम जब सुसमझ जाए सुनते नहीं समझ पाते। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, है ना। तो आपको समझना है दोस्तों, समझना है। लोगों को चाहिए चौड़ा मार्ग जो हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। इसलिए मैंने डाला है लोग मरेंगे, पक्का मरेंगे, यीशु मसीह के हाथ के न्याय के अनुसार मरेंगे। आज देखो दोस्तों यहाँ का कहीं कहीं घटना होती है, लोग मरते हैं या एक्सीडेंट होता है। कहाँ होता है दोस्तों? होता है कि नहीं होता है? ऑफकोर्स होता है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो लोगों को कौन सा मार्ग चाहिए दोस्तों? मरने का,
मृत्यु का मार्ग चाहिए। और यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। तो आपको समझना है दोस्तों, सकरा मार्ग, चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग जीवन को लेकर जाएगा, चौड़ा मार्ग विनाश की ओर, मृत्यु की ओर लेकर लेकर जाएगा, जो दुनिया ने, पृथ्वी भर के लोगों ने अपनाया है। तो ऐसा भी कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं रोमियो की किताब, इसका 3रा अध्याय। हाँ माफ करिए, रोमियो की किताब 6वां अध्याय वचन 23। आइए देखते क्या लिखा। लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर आप पाप करते हो तो मृत्यु का स्वाद चखोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु शब्द क्या है दोस्तों? परंतु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो किसका वरदान? परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड। आनंद जीवन है। तो वचन क्या था? पहला टॉपिक, आनंद काल तक कभी प्यासा ना होगा। तो वचन क्या है? रोमियो की किताब, प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। वो कभी भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी, है ना। तो आपको समझना है। तो लोगों को कौन सा मार्ग चाहिए दोस्तों? मृत्यु का मार्ग, मृत्यु का मार्ग चाहिए, जो यीशु मसीह को नहीं अपनाते, है ना, सत्य को नहीं जानते। इसलिए वचन कहता है ना दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में शायद से लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधा कर दिया है। तो ऐसे ही लूसीफर अंधा कर देता है ना। तो लोगों को कौन सा मार्ग चाहिए? मृत्यु का। और जो मसीह में है, सही तरीके से चल रहे हैं, उनका मार्ग है जीवन का, वो है सकरा, है ना, जो जीवन को ले जाता है। तो आपको समझना यहाँ तक, ठीक। तो आइए दोस्तों और एक देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आगे लिखा है जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो भी यीशु मसीह के साथ आनंद काल तक, आनंद काल तक बना रहेगा। आमीन। आनंद काल तक बना रहेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को चलता है, उसके वचनों को, है ना, पालन करता है, आज्ञाकारी बनता है, लोगों को बचाता है, सुसमाचार सुनाता है, फेसबुक के माध्यम, इंस्टाग्राम पे माध्यम और यूट्यूब के माध्यम, ऐसे खुलेआम या जहाँ कहीं शिप चलते हैं, फेलोशिप जो चलाते हैं, इसके माध्यम से सत्य, है ना, लोगों को सिखाते, वो ही आनंद काल तक बना रहेगा। तो आपके बीच में मैंने वचन रखा है यूहन्ना की किताब 11 अध्याय वचन 25। तो जितने लोग देख रहे खूब शेयर करें और बातों को बातों को समझिए। आइए पढ़ते यूहन्ना 10:25। यीशु ने उसे कहा, कहा शब्द क्या है? कहा, कहा पुनरुद्धार और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है ना, मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो शब्द क्या कहता है यीशु मसीह? मर भी जाए। तो शब्द कौन है? आपको समझ, शब्द कौन है? दुनिया नहीं, शब्द कौन? यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह के शब्द को पकड़ोगे तो आप जीवित रहोगे। अगर आप यीशु मसीह के शब्द को नहीं पकड़ोगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो इसी का मत्ती की किताब 24वां अध्याय वचन 35 देखो क्या कहता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आमीन। तो वचन कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी। देखो दोस्तों, और एक एंगल आपको बीच में मैं रख देता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं खूब शेयर करें। और एक एंगल आपके बीच में मैं रख देता हूँ। देखो, दिन बढ़ता रहता है, दिन जाता रहता है, अपनी डेट बीट जो कैलेंडर लगे रहते हैं ना दोस्तों, वो जाते रहते, निकलते रहते। ये महीना लगेगा, ये महीना, अरे ये महीना अच्छा है, ये वो निकलते जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो सदा बना रहता है, वो कभी नहीं टलता, कभी भी नहीं टलता। आज दुनिया में देखो तरह तरह के भूकंप, महामारियाँ, जहाँ कई लोग, है ना, ये हो जाते, तेज मैज हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सीधा बना रहता है, बना रहता है। लेकिन इसलिए वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, है ना दोस्तों। रात होती है, सुबह होती है, हम भी सोते हैं, तुम भी सोते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन तब भी बना रहता है, वो कभी नहीं टलता। तो आपको समझना है दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक आपके बीच में मैंने लाया था दोस्तों। और जितने लोग देखेंगे दोस्तों खूब शेयर करें, जितने लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं ये मेरा वीडियो दिखेगा या प्रभु में या मैं डालूँगा दोस्तों, आप खूब शेयर करें और बातों को समझिएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें
और इसकी लिंक मैं डालूँगा ग्रुप के अंदर। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके अंदर मैं ग्रुप वीडियो लिंक डालूँगा या वीडियोज़ डालूँगा। आप देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। ऐसे आपके बीच में मैं अपडेट लाता रहूँ या टॉपिक लाता रहूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।